हेलो बच्चों, और कुछ भी बिना बातचीत के शुरुआत करना है। आज हमें भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर 1 संविधान का निर्माण। इससे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए जाएंगे जो आपके पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो संविधान से पूछे जाते हैं, और किसी भी एग्जाम में अगर आप बात करोगे तो कम से कम मुझे लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन संविधान से आते ही हैं। कब बना था, कैसे बना था, कौन से मिशन में बना था, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन स्थायी अध्यक्ष थे, कौन उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हम जो भी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था तो लेके चलेंगे ही। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला ही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, संविधान का निर्माण। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? आपको बताना है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? आपका आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन। क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये वही बैठक है जब अस्थायी रूप में अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तब आपके परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता भी होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? HC मुखर्जी, और एक लोग और भी थे, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? BR अम्बेडकर को। संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? 389। कितने थे? 389। नेक्स्ट आ जाते हैं, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। 299 रह गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा भी था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट। आपका 14 है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, कि है किसी को बताने की जरूरत? नहीं, आंसर जान लीजिए। वैसे 26 जनवरी 1950। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? क्या ऐसा क्वेश्चन आना मुनासिब है? आ भी सकता है। संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया था? 165। भारतीय संविधान को किस नाम से जाना जाता है? देश का सर्वोच्च कानून। नेक्स्ट आ जाते हैं, संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 12। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में हस्तलिखित थी? संविधान की जो मूल प्रति थी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थी। भारतीय संविधान की मूल अंग्रेजी हस्तलिपि प्रति किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर? भारतीय संविधान की मूल प्रति में चित्रांकन का कार्य किसने किया था? बहुत सही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये सब चीज़ें जैसे बहुत कम जानकारी में रहता है लोगों के। नंदलाल बोस एंड उनकी टीम ने किया था। संविधान एक ऐसी संस्था थी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत।
ऐसी संस्था थी जहाँ पे कुछ लोगों को तो निर्वाचित करके रखा जाता था और कुछ लोगों को मनोनीत, यानी कि मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे हमें कुछ लोगों को आपसी सहमति से रखना है, तो यहाँ पे वो होता है। संविधान सभा कब सोवेरियन संस्था बनी? संप्रभु संस्था बनी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सही 15 अगस्त 1947। संप्रभुत्व जब मिला उनको। आ जाते हैं नेक्स्ट 28 पर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आ जाते हैं 32, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कानून। संविधान का प्रारूप पहली बार कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22। नेक्स्ट आ जाते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? जहाँ संविधान की बात आती है वहाँ पे अपना भारत देश ही आगे रहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान सभा में किस दल का बहुमत था? कौन सा दल का बहुमत था? उस टाइम पे मोस्टली आईएनसी ही जानी जाती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी वजह से कांग्रेस का बहुमत था। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, संविधान सभा का प्रारंभ में किस दल ने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग कमेटी जो थी, मुस्लिम लीग थी, उन्होंने बहिष्कार किया था। संविधान सभा के संविधान सभा का चुनाव किस पद्धति से हुआ था? अभी इससे पहले भी था। भारतीय संविधान के निर्माण पर लगभग कितना खर्च हुआ था? 64 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे भाई। भारतीय संविधान की मूल प्रति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? संसद भवन के पुस्तकालय में। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई? पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में। क्यों चुनी गई थी? पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति थी। भारतीय संविधान किस शब्द से प्रारंभ होता है? सबको पता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित या फिर आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर को, जब इसकी कस्में खाई गई, शपथ खाई गई, तभी ये पूरा हमारा पढ़ा गया एक साथ। हम भारत के लोग, भारत को के हो गए 50 क्वेश्चन एंड, और 50 क्वेश्चन में से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से फंस जाएंगे। इसमें है ना, अगर आपके पास स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं तो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। सबसे अच्छा बेनिफिट आपके पास ये है। और बाकी नॉर्मल अगर कोई पेपर दे रहे हो आप, जैसे UPSC हो गया या फिर ROAR हो गया, इस टाइप का अगर कोई नॉर्मल वैसा भी पेपर दे रहे हो, लेखपाल है, बहुत सारे पेपर्स आते रहते हैं, उसमें भी सिंगल ऐसे ही पूछा जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्रोनोलॉजी टाइप वाला, जैसे क्रमानुसार लगाई, ये सब चीज़ें बहुत रेयर कैसे पूछ जाती है। पूछ जाती है, एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हम कह नहीं सकते कि नहीं आ सकते, आ सकते। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको देना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्लियर? आज का क्वेश्चन आपके लिए, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए।
अगला वीडियो आपके लिए आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर फर्स्ट से, क्योंकि हम सारे जो भी पीसीएस में आपके जो भी सिलेबस है, हम सभी सिलेबस को साथ में लेके चलेंगे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और आपका पॉलिटी हो ही क्या है, हिस्ट्री हो ही क्या है, और कल आपका हो जाएगा इकोनॉमी, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद साइंस, और साइंस के बाद फिर यूपी करंट अफेयर, मतलब यूपी का पूरा स्पेशल चलेगा, यूपी स्पेशल। ऐसे से हर सब्जेक्ट का हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन देते रहेंगे। आप सोचो आपके पास इतने सारे चैप्टर्स, अगर आपने 50-50 क्वेश्चन से कर लिए तो बहुत कर लिए। चलते हैं आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।